क्यों नहीं पहने? आखिर कल रात हुआ क्या था? और जहाँ तक मुझे याद है तो मैं अकेला तो यहाँ पर नहीं आया था, कोई मुझे यहाँ पर लेकर आया था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है मैंने खुद में ही अपने कपड़े निकाले हो। जंकुक बेटा तू उठ गया, पर इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? पहले ब्रेकफास्ट तो कर ले। आई एम सॉरी मॉम, बट ऑलरेडी मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना होगा, मैं वहीं पर खाना खा लूंगा। बट जंकुक मेरी बात तो सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी उस लड़की के बारे में। जंकुक। हाँ बोलो आयु, क्या बोलना है? वो सर कल आप पार्टी में किमजे कंपनी के ओनर से मिल नहीं पाए थे ना, इसलिए अभी उन्हीं की कंपनी से कॉल आया था कि वो हमारी कंपनी में आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, आने दो उन्हें। क्या हुआ सर, आप मुझे खुश नहीं लग रहे, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ है, वो बस कल पार्टी की वजह से थोड़ी सी थकान है। वैसे ये सब छोड़ो और अच्छे से अरेंजमेंट करवाओ उनके आने के लिए। मुझे लगा था कि आप अकेले ही यहाँ पर आने वाले हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर पहली बार आए ना, तो अकेले आना ठीक नहीं लगा। पर वैसे भी हम तो सिर्फ दो ही हैं यहाँ पर। ओह वाओ, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा। वैसे मैं बहुत ही खुश हूँ कि अब हम पार्टनरशिप में काम करेंगे। हाँ सही कहा, हम भी बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि जब हमारी कंपनी छोटी थी तब भी आपने हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं किया। बस इसीलिए अब हम भी सिर्फ आपके साथ ही काम करना चाहते हैं। तेयू, क्या तुम अब उस कंपनी में काम कर रही हो? तभी वहाँ पर हमारी प्यारी लीसा भी टपक पड़ती है। हेलो तेयंग, तुम्हें देखकर मुझे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो लगा था कि हम वापस कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज्यादा याद किया, तुम्हारी वजह से कितना टाइम पास हो जाता था। बट अब तो सब कुछ बोरिंग लगता है। और वाह, तुमने तो अब किमजी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, तुम्हारी तो अब लॉटरी खुल गई। जब देखो जब वहाँ के ओनर के साथ ही घूमती रहती हो, जैसे कि अभी भी। लिसा चुप करो, ऐसे किसी को मुंह पर सारा सच नहीं बोलना चाहिए। वेट, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? और आप सभी मेरी मैम को ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते। डोंट वरी उन्वू, अब मुझे डायरेक्ट बात करने दो। लगता है कि यहाँ पर सीधे किसी को बात समझ नहीं आती। व्हाट द हेल, ये किमजे कंपनी के ओनर तुम्हें क्यों मैम बुला रहे हैं? तुम्हें किसने कहा कि किमजे कंपनी का ओनर उन्वू है? और अगर वो मुझे मैम नहीं बुलाएगा तो क्या तुम्हें बुलाएगा, बेवकूफ लड़की? ये क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई बकवास नहीं है मिस्टर जियोन जंकुक, यही रियलिटी है। और आई थिंक आपको याद होगा कि हम यहाँ पर बात करने के लिए आए, ना कि किसी से जलील होने के लिए। वरना जलील करना तो हमें भी बहुत अच्छे से आता है। वाह तेयंग, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब लोगों को उनकी असली औकात पता चलेगी। कुछ ना होकर भी दूसरे लोगों को कैसे जलील करते हैं। जो भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, उन सभी चीजों का बदला लेना। थैंक यू सो मच आयु, बट मैं यहाँ पर किसी से भी बदला लेने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं किसी की तरह गिरी हुई नहीं हूँ। जरूरी नहीं कि जो मेरे साथ हुआ मैं भी उन्हीं के साथ ऐसा ही करूँ। मैं बस यहाँ पर अच्छे से और शांति से साथ में काम करना चाहती हूँ। आई होप कि मुझे सामने से भी यही रिस्पॉन्स मिले। तुमने बिल्कुल सही कहा तेयंग, कुछ ना करके भी तुम उन लोगों के मुँह पर तमाचा मार चुकी हो। और वैसे भी जरूरी नहीं है कि उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए तुम भी उनके जैसी बन जाओ। तुम जैसी हो वैसे ही ठीक हो। ये सब छोड़ो, वैसे हम इतने दिनों के बाद मिले, मुझे एक हग भी नहीं करोगी? I love you so much तेयंग, तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया है। अगर तुम लोगों का ही खत्म हो गया तो क्या हम काम की बात करें? वैसे मुझे एक डाउट है, अगर तुम वहाँ की ओनर हो तो फिर ये कौन है चिपड़ी शक्ल का? तुझसे तो अच्छी शक्ल है, बढ़िया है। एक बात ना मेरी कान खोलकर सुन लेना, ये ना मेरा मैनेजर है, तो इससे ना रिस्पेक्ट से बात करना। जितनी रिस्पेक्ट मुझे मिलनी चाहिए इतनी रिस्पेक्ट इसे भी मिलनी चाहिए, ओके? आई होप कि तुम्हें दोबारा ना समझाना पड़े। मिस किम तेयंग, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तुम लोगों को सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? मुझे अकेले में बात करनी है। बट मैं तो मैम के साथ ही हूँ ना, और वैसे भी वो तो मुझे सारी बातें बता देती है, तो मैं यहीं पर ठीक हूँ, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। हाँ सही कहा चुनवू ने, मैं भी यहीं पर रहूंगी, मुझे भी सुनना है। मेरा नाम उन्वू है, नॉट चुनवू। मैं यहाँ पर किसी की बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैंने कहा जाओ मतलब जाओ। लिसा तुम भी समझी?
कोई बात नहीं युनवू, तुम जाओ, मैं तुमसे बाहर मिलती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। उम्र सारी। अब तुम कुछ बोलोगे भी या नहीं, या फिर ऐसे ही देखते रहोगे? क्योंकि मुझे और भी काम है, मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आई हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर सिर्फ बैठने के लिए नहीं आई हो और तुम्हें और भी बहुत सारे काम है, बट क्या तुम बताना चाहोगी कि तुमने ये सब क्यों किया? खुद की कंपनी होते हुए भी तुमने मेरी कंपनी में क्यों जॉब की? देखो मैं सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। ऑफ कोर्स तुम्हारी कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है, सियोल की सबसे बड़ी कंपनी, और मैं जानना चाहती थी कि आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या है जो ये कंपनी इतनी बड़ी है। बट मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैं यहाँ पर जॉब करके जानना चाहती थी कि यहाँ के वर्कर किस तरह से काम करते हैं, और बस इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ दिनों के लिए जॉब की ताकि मैं भी अपने एम्प्लॉय से अच्छे से काम करवा सकूँ। वाह ग्रेट, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी चालाक निकली। खैर ये सब छोड़ो, फिर क्या क्या सीखा तुमने मेरी कंपनी और मेरे एम्प्लॉयज से? मैंने बस तुम्हारी कंपनी में आकर तुम्हारे अंडर काम किया, वो भी तुम्हारे एम्प्लॉयज के साथ, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत हुआ है। और इतने दिनों तक तुम्हारी कंपनी में आकर ये तो पता चल गया कि स्ट्रिक्ट रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉय हर एक चीज को बिल्कुल परफेक्ट एंड टाइम पर करते हैं बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। ओह ग्रेट, वैसे तुम्हारा बिजनेस तो यूएसए में है ना, तो यहाँ पर कब ट्रांसफर कर रही हो? हाँ करना तो चाहती हूँ, बट इसमें टाइम लगेगा, इसलिए धीरे धीरे मैनेज कर रही हूँ। वैसे यहाँ से भी सब कुछ काम हो ही रहा है। अच्छा तो अभी तुम रहती कहाँ पर हो? मुझे जो अपार्टमेंट तुम्हारी कंपनी से मिला था वो तो मुझसे ले लिया गया है, और मैं जिस अपार्टमेंट में रहती थी वो मैंने बेच दिया, तो अभी फिलहाल तो मैं एक होटल में रुक रही हूँ, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती से मुझे कोई अपार्टमेंट भी नहीं मिल रहा है। इतनी बड़ी कंपनी की ओनर होते हुए भी तुम होटल में रुको, ये तुम पर शोभा नहीं देता। अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर आ सकती हो, वैसे भी मेरा घर इतना बड़ा है कि तुम एक रूम में रह भी लोगी तो किसी को फर्क तक नहीं पड़ेगा, और हम अब पार्टनर्स है तो वैसे भी हमें मिलकर काम करना चाहिए, और अगर हम साथ रहे तो ये और भी अच्छा है। नो थैंक्स, मैं अभी तक भी खुद से मैनेज कर रही थी और आगे भी कर लूंगी, तो मेरी फिक्र करने की किसी को भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी कोई फिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम साथ काम कर रहे हैं तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, और क्योंकि तुम मेरे घर पर रहोगी तो ये हम दोनों के लिए ही फायदा है, क्योंकि इससे हम और भी ज्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे। और अब आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें आना है या नहीं आना। जब तक तुम्हें कोई अच्छा सा अपार्टमेंट नहीं मिल जाता तुम मेरे घर पर रह सकती हो, वो भी बिल्कुल फ्री। ओके थैंक यू सो मच मुझ पर इतनी बड़ी मेहरबानी करने के लिए, पर पहले मैं इसके बारे में युनवू से पूछूंगी, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। वैसे क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं? जब मैं कल ड्रंक था तो क्या तुम मुझे मेरे घर पर छोड़ने के लिए आई थी? मुझे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं है, आई डोंट नो मैं अकेला था या कोई मेरे साथ था, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम मेरे साथ थी। नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तुम्हारे साथ नहीं उन्वू के साथ थी। या राइट, इसके बारे में मैं भूल कैसे सकता हूँ। वैसे बचपन से लेकर अभी तक तुम जैसी थी वैसी की वैसी ही हो, अभी तक एक भी चेंजेस नहीं आया तुम में। नहीं मैं भूल गया था, एक चेंज है। बचपन में तुम किसी लड़के से बात तक करना पसंद नहीं करती थी, और देखो अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। जंगकुक, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? यस ऑफ कोर्स याद हो, तब मैं छोटा था बट बेवकूफ नहीं। अगर मैं तुम्हें याद थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ तुम मुझे स्टार्टिंग से याद हो, बट आई डोंट थिंक कि मैं तुम्हें जानता हूँ ये बताना जरूरी था। वैसे भी बचपन में तो हम छोटे थे, जरूरी तो नहीं कि हर एक चीज को याद रखा जाए, और हम बस एक दूसरे से काम की वजह से मिले तो हमें बस वही करना चाहिए। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा जंगकुक, हम बस काम की वजह से मिले तो हमें बस वही करना चाहिए, ना कि कुछ और। ठीक है मैं चलती हूँ। ताई वहाँ से जा रही होती है एंड उसका ध्यान नहीं होता है, इस वजह से उसे बहुत ही जोर से ठोकर लग जाती है। ताई क्या हुआ? तुम संभल कर नहीं चल सकती क्या? इतनी बड़ी होने के बाद भी तुम्हें सच में बिल्कुल भी समझ नहीं है? कम से कम ध्यान से तो चलना चाहिए ना, कितनी ज्यादा चोट लग गई है। देखो प्लीज रोना बंद करो, मैं तुम पर चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें ठीक से चलना चाहिए, इतनी सी बात पर कौन रोता है? नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, प्लीज मुझे
घर जाना है। रोती जा रही हूँ और बोल रही हूँ कि रो नहीं रही हूँ। प्लीज मुझे बैंडेज करने दो प्लीज, इससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। तुम क्यों रो रहे हो? मुझे तो दर्द हो रहा है, बस इसीलिए मैं रो रही हूँ। ओह हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था मैं क्यों रो रहा हूँ। लाओ अब जल्दी से मुझे अपना पैर दो, मैं बैंडेज करता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। मैंने कहा ना मैं कर देता हूँ, तुम्हें क्या एक बार में बात सुनाई नहीं देती? तुम मुझ पर फिर से चिल्लाए, मुझे कोई बैंडेज नहीं करवाना है, जाने दो मुझे। अरे नहीं, मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ, मैं तो चुपचाप ही कर रहा हूँ। अब मुझे बैंडेज करने दो प्लीज। तुम्हें तो मुझसे कोई मतलब नहीं है ना, तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपने उन्वू को बुलाकर यहाँ से चली जाना, ओके? हाँ तुम कौन हो बेटा? तुम्हें तो मैंने पहली बार देखा है। यहाँ पर किससे काम है तुम्हें? वो एक्चुअली आंटी मैं जंकुक की बिजनेस पार्टनर हूँ और उसी के साथ काम करती हूँ। मिस किम तेओंग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ, बस इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और वैसे भी मेरा इतने दिनों तक होटल में रहना ठीक नहीं है। तुमने जो मेरे साथ किया ना, उस हर एक चीज का मैं तुमसे बदला तो लेकर ही रहूंगी, और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ये तो अच्छी बात है, पर तुम्हारे युनवू ने तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए अप्रूवल दे दिया? ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है? और ये नई लड़की कौन है? अरे नामजुन ये हमारे जंकुक की दोस्त है और उसी के साथ काम करती है, और अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए आई है। देखो ना कितनी प्यारी और सुंदर है, इन दोनों की जोड़ी क्या खूब लग रही है। मॉम हम बस साथ में काम कर रहे हैं, तो जोड़ी बनाना बंद करो। हाँ आंटी जंकुक बिल्कुल सही बोल रहा है, और वैसे भी मैं तो इससे बड़ी हूँ और ये मेरे सामने बच्चा है, तो हम दोनों की तो क्या ही जोड़ी होगी। जस्ट शट अप बड़ी आई, मुझे बच्चा बोलने वाली, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ ठीक है। जस्ट तुम मुझसे 4-5 साल ही बड़ी हो, तो ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। और चाहे तुम एज में मुझसे बड़ी हो, पर मेरे सामने बच्ची हो तुम। बड़ा है मुझे बच्ची बोलने वाले मॉन्स्टर कहीं के, पहले अपनी शक्ल देखो ठीक है। बॉडी क्या बना ली कि खुद को सबसे बड़ा समझने लग गए। अभी एक रेपटा दिया ना तो यहाँ पर बोलती बंद हो जाएगी तुम्हारी। वाओ बेटा तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो, एकदम सेवेज। हम दोनों की जोड़ी तो खूब जमेगी। मॉम आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं आपका बेटा हूँ, अब मेरा साथ छोड़कर उसके साथ हो गई। हम सॉरी, वैसे ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुम दोनों सच में साथ में काम ही करते हो ना? मतलब जंकुक ने आज तक बहुत लोगों के साथ काम किया है, पर आज तक वो कभी किसी को अपने साथ नहीं लाया घर पर। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कई बार देखा है। क्या तुम इससे पहले यहाँ पर आई हो क्या? नहीं तो आंटी, मैं तो यहाँ पर पहली बार आई हूँ। देखो मम्मा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसे बस हेल्प की जरूरत है, इसीलिए मैंने बोला कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर रह सकती हो, इसके बाद ही वापस चली जाएगी। अच्छा ठीक है ताई बेटा, तुम अभी आई हो ना, तो जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम साथ में डिनर करते हैं। जाओ जंकुक से रूम दिखा दो। क्या मैं क्यों किसी को रूम दिखाऊं? इसके भी पैर है, जा सकती है, मुझे और भी काम है। कोई बात नहीं आंटी, मैं खुद से चली जाऊंगी। वैसे जिमिन कहीं पर दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ पर है? हाँ वो जिमिन बाहर गई है, खाना खाकर ही वापस आएगी। वैसे तुम जिमिन को भी जानती हो, तुम तो सभी को जानती हो। हाँ क्योंकि बचपन में मैं जिमिन के साथ ही पढ़ती थी। वैसे ताई बेटा मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, मैं भी ना नामजुन से बड़ी हूँ और नामजुन मुझसे छोटा है, बट हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए आज हम साथ हैं। प्यार में ना कुछ भी नहीं देखा जाता, प्यार तो बस हो जाता है, और प्यार की शुरुआत नोक-झोंक से ही होती है। तेओंग क्या तुम अपने रूम में हो? मॉम तुम्हें नीचे बुला रही है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कम से कम तुम्हें एक बार नॉक तो करना चाहिए था। वो मुझे कैसे पता होगा कि तुम यहाँ पर बिना कपड़ों के हो? मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए आया था, मैंने कुछ नहीं देखा सच में। आँख फड़ कर बस अभी भी मुझे ही देखे जा रहे हो बेशर्मों की तरह, और बोल रहे हो कि कुछ नहीं देखा। और एक और बात कि मैं टॉवल में हूँ ना कि बिना कपड़ों के, ठीक है? जो भी है बात तो एक ही है। बात एक नहीं है, मेरी बॉडी पर कपड़ा है, ठीक है समझे तुम, इसलिए मैं बिना कपड़ों के नहीं हूँ। ठीक है अभी तुम्हारी बॉडी पर कपड़े हैं, पर तुम इन्हें हटा भी सकती हो, उसके बाद तो मैं तुम्हें बोल सकता हूँ ना कि तुम बिना कपड़ों के हो। हाँ फिर तो तुम बोल सकते हो ना। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मुझे ऐसा बोलने की? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे लग रही है तेओंग। हाँ तो लगने के लिए ही मार रही हूँ, अभी के अभी निकलो यहाँ से। हाँ
मेरी तरफ देखना बंद करो और जाओ यहाँ से। जंगकुक मेरे हाथ छोड़ो, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। लो अब तो मैं बोल सकता हूँ ना कि तुम बिना कपड़ों के हो बिल्कुल। हाँ चुप करो, अभी के अभी अपनी आंखें बंद करो और मेरे हाथ छोड़ो। मेरी आंखें मेरी मर्जी, मैं इन्हें बंद करूँ या खोल कर रखूँ, या फिर पूरी रात तुम्हें ऐसे ही देखूँ बिल्कुल बिना कपड़ों के। वैसे मानना पड़ेगा, स्मॉल वेस्ट विथ बिग चेस्ट, वाओ वाकई बहुत ही ज्यादा हॉट हो तुम, अपने लिए किसी को भी दीवाना बना सकती हो। हेलो आर्मी, सभी की रिक्वेस्ट थी कि मैं पहले एज ऑफ लव का पार्ट अपलोड करूं देन वन शॉट, तो मैंने एज ऑफ लव का पार्ट तो अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद वन शॉट आने वाली है क्योंकि मुझे सभी आर्मीज की डिमांड को पूरा करना है। सो प्लीज अब थोड़ा सा वेट करना एंड मैं वन शॉट के बाद डायरेक्ट एज ऑफ लव का पार्ट अपलोड करूंगी। ओके एंड थैंक यू सो मच। मैं सभी को एक एक करके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकती, इसीलिए मैं सभी को एक साथ ही थैंक यू बोल रही हूँ। ओके थैंक यू सो मच। अब आपको ये तो पता ही होगा कि मैं किस लिए थैंक यू बोल रही हूँ। ओके